ओम शांति। आज 21 दिसंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा एक विशेष बात बच्चों को समझा रहे हैं कि कभी कभी बाबा भी ड्रामा की भावी कह के चुप हो जाते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जिसमें बाबा भी कहते हैं बच्चे ड्रामा की भावी। कोई बच्चे बाबा से पालना लेकर बाबा को छोड़ के चले जाते हैं, पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। बाबा कहते आश्रवत सुनंती कथंती और भागंती हो जाते हैं। ऐसे में बाबा कहते ड्रामा की भावी। माया से बच्चों को बहुत बहुत सावधान रहना है। माया आती है, बाबा से बुद्धियुक्त उड़ा देती है। बाबा कहते मीठे बच्चे मन मना भव, मेरी याद में रहो तो आपकी विजय निश्चित है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा श्रीमत देते हैं, मन मना भव, मुझे याद करो तो आप विकारों पर विजयी बन जाएंगे। 5 विकारों को रावण कहा जाता है। बाबा की याद से रावण पर जीत पानी है। साथ साथ बाबा ने कहा तुम सारे विश्व के लिए कल्याणकारी हो। अशरीरी बनने के साथ साथ आपको सर्विस जरूर करनी है। सबको बाबा का संदेश देना है, कोई भी रह ना जाए। बाबा जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, इन बातों को धारण करने वाले आप ज्ञानी तो आत्मा हो। आप ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हो, क्योंकि आप ईश्वरीय संतान हो। आप सबके कल्याणकारी हो। इस समय जब आप ब्राह्मण हो तो आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हो। सबकी चाहना है सुख शांति मिले, तो संगम पर आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हो। आप बच्चों को याद का इतना अभ्यास करना है कि बाबा के सिवाय कुछ भी याद ना आए। श्रीमद् भगवद गीता में कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। नई बातें होने के कारण मनुष्य समझ नहीं पाते। बाबा कहते मैं कल्प में एक बार आता हूँ, तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ, जिससे आप देवी देवता बन जाते हो। ये पुरानी दुनिया है, यहाँ अपनी बहुत संभाल करनी है। कोई बच्चे नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाबा सावधान करते बच्चे मेरी याद में रहो तो माया पर आपकी जीत हो जाएगी, माया जीत बन जाएंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम सब मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है। अशरीरी बनने के अभ्यास के साथ साथ सर्विस भी जरूर करनी है। तुम सब मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है। अशरीरी बनने के अभ्यास के साथ साथ सर्विस भी जरूर करनी है। कुछ न किसी एक बात में बाबा भी ड्रामा की भावी कह के चुप हो जाते हैं। किस एक बात में बाप भी ड्रामा की भावी कह के चुप हो जाते हैं। बच्चे जो बहुत समय तक बाप की पालना ले, फिर माया के वश हो जाते हैं। शादी कर कहाँ के कहाँ चले जाते हैं। आश्रयवत भागंती हो जाते हैं। बाबा ड्रामा की भावी कह के चुप हो जाते हैं। बाबा जानते ये भी यज्ञ में विघ्न पड़ते। बाबा को ओना रहता बच्चे कहाँ किसी के भी नाम रूप में ना फंस जाएं। माया बहुत विघन डालती है, इसलिए बाबा राय देते बच्चे तुम्हें माया से डरना नहीं, बाबा की याद से विजयी बनना है। माया से डरना नहीं, बाबा की याद से विजयी बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हम बाप और दादा के सामने बैठे हैं। हर एक बात नई है। याद करना है श्रीमत पर। एक ही बाप को बाबा श्रीमत देते दादा के तन द्वारा। घड़ी घड़ी बच्चों को सावधानी मिलती, मन मना भव, अर्थात बाप को याद करो। इस दादा को याद नहीं करना, दादा की आत्मा भी बाप को याद करती है। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं, तो तुम्हें भी याद करना है। तुम आत्मा अशरीरी हो, मैं भी अशरीरी हूँ। सिर्फ तुम्हें इस तन द्वारा पढ़ा रहा हूँ। ये कोई सर्वशक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान एक बाप है। भले तुम विश्व के मालिक बनते हो, परंतु तुम्हें सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। सर्वशक्तिवान द्वारा
तुम रावण पर जीत पाकर फिर से अपना राज्य पद लेते हो। सर्वशक्तिवान द्वारा तुम रावण पर जीत पाकर फिर से अपना राज्य पद लेते हो। बाबा का फरमान है, मुझ अपने बाप को याद करो। तुम झाड़ के आदि मध्यंत का राज समझ गए हो। अब तुम कितने समझदार बने हो, अर्थात बुद्धि में नॉलेज है। इस नॉलेज से तुम्हें बहुत ऊंच पद मिलता, नर से नारायण बनते हो। ये राजयोग की पढ़ाई है। कल्प पहले भी तुमने पढ़ाई पढ़ी है। राजयोग की पढ़ाई 5 वर्ष पहले, कल्प पहले आपने पढ़ी है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए, है भी बहुत सहज। अपने घर को जानना ये कोई मुश्किल नहीं। हम आत्मा अशरीरी हैं, शांति धाम में रहते हैं। वहाँ मन की शांति आदि नहीं कहेंगे। मन की शांति वास्तव में ये अक्षर कहना भी रॉन्ग है। मन तो घोड़ा है। जब तक शरीर है आत्मा के साथ तो मन शांत हो नहीं सकता। कर्म तो करना ही है। अल्पकाल की शांति तो रात्रि को नींद में होती है। आत्मा कर्मेंद्रियों से काम करते करते थक जाती है तो अशरीरी हो जाती है। आत्मा कहती मुझे नींद आती है, मैं थक गया हूँ, तो आत्मा अशरीरी हो जाती है। अभी बाबा को याद करना है तो विक्रम विनाश होंगे। सो जाने से कोई विक्रम विनाश नहीं होंगे। ये तो बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है, जो पुरुषार्थ बहुत ज़रूरी है। घड़ी घड़ी बाबा कहते मुझे याद करो। जितना जो सर्विस करेंगे अपनी ही प्रजा बनाएंगे। ढेर की ढेर प्रजा बनानी है, बहुतों का कल्याणकारी बनना है। तो मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। रावण राज्य में कोई भी किसी का कल्याण नहीं करते। मनुष्य जब दान पुण्य करते हैं समझते हम अच्छा कर्म करते हैं। जैसे तुम कहते हो इस लड़ाई से वैकुंठ के द्वार खुलते हैं, ये बहुत अच्छी लड़ाई है। तुम ब्राह्मण अभिज्ञानी तो आत्मा बने हो, जिनमें 5 विकार प्रवेश हैं, वो देवता कैसे बन सकते हैं? जिनमें 5 विकार हैं वो देवता कैसे बन सकते हैं? नर से नारायण बनने के लिए अच्छी मेहनत चाहिए, बेहद का पुरुषार्थ करना है। ऐसा उच्च पद पाने के लिए सिवाय बाप के कोई ये प्राप्ति करा नहीं सकता, कोई राजयोग सिखा ना सके। तुम लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी को भी जानते हो। उन्होंने राज्य कैसे लिया, कहाँ से लिया, किसको जीता, तुम सबको समझाते हो। अभी राजयोग सीखकर हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं। राजयोग सीखकर हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं। स्वयं भगवान नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए। बाबा ने समझाया ये ब्राह्मण धर्म परम पिता परमात्मा ही स्थापन करते हैं। अब ब्राह्मण धर्म कहाँ होता है? क्या सतयुग में? नहीं, जरूर यहाँ होगा। प्रजापिता भी यहाँ ठहरा। बाप ने ब्राह्मण धर्म स्थापन किया, ब्रह्मा मुख वंशावली रची। खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते। कहते ब्रह्मा को यहाँ क्यों रखा? अरे प्रजापिता तो यहाँ होना चाहिए। समझते सूक्ष्म वतनवासी देवता यहाँ कैसे हो सकता? प्रजापिता ब्रह्मा के 84 जन्मों का राज बाबा बैठ समझाते। यह अंतिम जन्म, इसी में आना पड़ेगा। जो आदि में है सो अंत में होगा। ये सब राज बाबा समझाते। ये चित्र भी शिव बाबा ने दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं। बाबा ने डायरेक्शन दिया, कल्प पहले 5000 वर्ष का ये सिद्ध करके बताना है। ये कल्प 5000 वर्ष का है, सिद्ध करके बताना है। ये स्वर्ग नरक के चित्र बाबा ने बनवाए। गीता में ये थोड़े लिखा हुआ है कि परम पिता परमात्मा ने स्वयं पढ़ाया। देखो समझाने में कितनी मेहनत लगती है। दिन प्रतिदिन समझानी मिलती है। जो कल्प पहले जिस समय समझाया उस समय अभी भी समझाते हैं। मुझ आत्मा में जो पार्ट ढूंढा हुआ है वो रिपीट होता है। ये तुम समझते हो ये पतित दुनिया है, सबका अंतिम जन्म है। अब नाटक पूरा होता है, नहीं तो सतयुग से दैवी धर्म कैसे स्थापन होगा? सतयुग में एक अद्वैत देवी देवता धर्म, इस समय तुम्हारा ब्राह्मण धर्म। विराट रूप का राज भी समझाया। ब्राह्मण माना चोटी, फिर ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। मनुष्य को ये पता नहीं कि शिव बाबा ब्राह्मण धर्म रचते हैं। अब तुम ट्रांसफ़र होते हो, शूद्र से ब्राह्मण, नीचे से आसमान में चले जाते हो। आत्माओं को अब घर जाना है। मनुष्य देवियों के मंदिर में जाते हैं तो ये नहीं जानते कि जगदम्बा कौन है। वह भी ब्राह्मणी है, तुम भी ब्राह्मणियाँ हो।
जगत अम्बा जगत पिता भी है, जो जिसका पुजारी होगा उनका मंदिर बनाएगा। नॉलेज कुछ भी नहीं कि जगत अम्बा कौन है, वो है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर राज राजेश्वरी बनती है। देवियों की बहुत पूजा होती है। सतयुग में है लक्ष्मी नारायण, त्रेता में है श्री सीता श्री राम, बाकी सभी समय के चित्र हैं, अनेक चित्र हैं, अनेक मंदिर बनाए। जानते हो ब्रह्मा सरस्वती ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ हैं। लक्ष्मी को ब्राह्मणी नहीं कहेंगे, वो देवता है। जब ब्राह्मणी बनेगी सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है। जब वो ब्राह्मणी है, जगदम्बा के रूप में है, तो मनोकामनाएं पूर्ण करती है। वही सतयुग में श्री लक्ष्मी बन जाती। 21 जन्मों के लिए जब लक्ष्मी बनती तो ग्रेड कम हो जाता। अब तुम ईश्वर की संतान हो, तुम्हारी ग्रेड बहुत ऊंची है। इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझ सकते। तुम हो ब्राह्मण कुलभूषण, अब तुम ईश्वर के बने हो, फिर देवता कुल में जाएंगे। अब आप ईश्वर के बने हो, फिर देवता कुल में जाएंगे। ये संगम युग कल्याणकारी है। बाप भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत ही प्राचीन हेवन था, परंतु किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। भारतवासियों को मालूम पड़े तो खुश हो जाएं कि हम स्वर्ग के मालिक थे। कोई मरता है तो कहते स्वर्ग गया। हेवनली गॉड फादर ही हेवन बनाते हैं। मूल वतन तो है ही, उसके लिए स्थापना अक्षर नहीं आएगा। स्थापना धर्म की होती है। वह आत्माओं का घर है जो उस समय खाली होता है, फिर नंबरवार सब जाएंगे। ये बच्चों की बुद्धि में बिठाना है, औरों को समझाने के लिए। धर्म स्थापन अर्थ जो भी आत्माएं आती फिर सतो रजो तमो में आती। तुम्हें अब ऊपर जाना है, तुम्हारी अब चढ़ती कला है। तुम रूहानी ब्राह्मण कुलभूषण हो, ब्रह्मा मुख वंशावली हो, वह कुख वंशावली। वह जिस्मानी तीर्थ कराते हैं, कथा सुनाते हैं। तुम ब्राह्मण सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हो। जिस्मानी ब्राह्मण भी यहाँ आते, उनको ये मालूम पड़ता कि सच्चे ब्राह्मण बरोबर ये हैं, तब समझते हैं कि हम बरोबर झूठी कथाएं सुनाते हैं। उनके कच्छ में है कुरम, तुम्हारी बुद्धि में है नॉलेज। वह शास्त्र पढ़कर सुनाते, तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है। जैसे बाबा की बुद्धि में है। बाबा सत्यचित आनंद स्वरूप बीज रूप है भी निराकार। बाबा सत्यचित आनंद रूप है, बीज रूप है, निराकार है। तुम्हें भी बुद्धि में नॉलेज धारण करनी है। नॉलेज डिफिकल्ट नहीं, सिर्फ ध्यान देना है। नॉलेज मुश्किल नहीं, सिर्फ ध्यान देना है। ऐसे भी नहीं कोई घर बार छोड़ देना है, ये तो कारण बन जाते हैं। समझो बच्ची शादी करना नहीं चाहती, बाप मारते हैं, परंतु छोटी है भाग नहीं सकती। बालिग है तो आकर शरण लेती है। गाते हैं शरण पड़ी मैं तेरे, क्योंकि रावण राज्य में बहुत दुखी हैं। फिर बाप से वर्षा पाते हैं। समझो किसको पति बहुत मारता है, समझती है इससे जाकर बाबा की शरण ले, परंतु घर बार छोड़ना मासी का घर नहीं, मेहनत लगती है। सन्यासी भले सन्यास करते हैं, परंतु मित्र संबंधी कोई भूलते नहीं। कोई लौट भी आते हैं, मेहनत है। ब्रह्म तत्व से योग जल्दी नहीं लगता। यहाँ तुम जानते हो पुरानी दुनिया, पुराने संबंध है, देह सहित सब कुछ छोड़ना है। इसलिए तुम्हें इस पुरानी दुनिया से वैराग आता है। पुराने शरीर से भी तुम्हें वैराग है। ये है बेहद का वैराग, उनका है हद का रजोगुणी वैराग। यह है सतो प्रधान वैराग। दुनिया को नहीं छोड़ते हो, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए। वह थोड़ा ही ऐसा समझते हैं कि नई दुनिया में जाके सुख भोगना है। ये सुख तुम्हारे लिए है। उनका रजो प्रधान संन्यास और तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास। बच्चों को सतो प्रधान बनना है। योग से खाद भस्म हो जाएगी, इसलिए इसको योग अग्नि कहते हैं। योग से खाद भस्म हो जाएगी, इसलिए इसको योग अग्नि कहते हैं। याद अग्नि ये अक्षर शोभता नहीं, योग अग्नि कहा जाता, जिससे विकर्म भस्म होंगे। है बहुत सहज बात, परंतु घड़ी घड़ी कहते बाबा हम भूल जाते हैं। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, देह में होते देह से न्यारी आत्मा अनुभव करो। सतयुग से त्रेता तक तुम सोल कॉन्शियस रहते हो, फिर आधा कल्प सोल कॉन्शियस, आधा कल्प बॉडी कॉन्शियस बने हो। तब सोल कॉन्शियस बनने में मेहनत लगती है। सतयुग में समझते हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सर्प का मिसाल है, ये दृष्टांत तुम्हारे लिए है। सन्यासी ज्योति ज्योत में समाना चाहते हैं,
वो ये नहीं जानते कि हमें फिर आकर नया चोला लेना है। जानते हो ये बूढ़ा शरीर छोड़ जाकर नया लेंगे। पुराने कपड़े को छोड़ने का दिल होता। कछुए का मिसाल तुम्हारे लिए है, कर्म करते भी बाबा को याद करते रहो। कछुए का मिसाल भी आपके लिए है, हाथों से कर्म करते रहो, मन से बाबा को याद करते रहो। बाबा ही सदगति दाता है। सदगति दाता एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो। पहले है ब्राह्मण, फिर झाड़ वृद्धि को पाता है। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। पहले देवी देवता धर्म, फिर इस्लामी, बोधि आदि वृद्धि होते हैं। टाल टालियाँ निकलती रहती। जब नए निकलते तो उनकी महिमा होती है, पीछे ताकत कम होती जाती। तुम हो बहुत बड़ी ताकत वाले जो विश्व के मालिक बनते हो। वहाँ कोई मिनिस्टर आदि नहीं होते हैं, राजा का हुक्म चलता है। द्वापर से वजीर होते, अब तो राजा रानी है नहीं, ये भी ड्रामा बना बनाया है। भारत स्वर्ग था, अब नरक है। नरक भी पहले सतो प्रधान, फिर अब नरक भी तमो प्रधान, जिसको रोरव नरक कहते हैं। इस दुनिया को क्या कहते हैं? रोरव नरक। बाबा कहते हैं मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना ओना रहता है, कहाँ का बच्चियाँ गुंडों के हाथ में ना आ जाएं। दुनिया बहुत गंदी है। सेंटर पर भी कई बार गंदे लोग आ जाते हैं, नाम रूप में फंस पड़ते हैं। यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते, माया भी विघ्न डालती, फिर बहुत घुटका खाते हैं। फिर भी बाबा को याद करना पड़े। युद्ध के मैदान में खड़े होकर लड़ना है, डरना नहीं है। किसी भी रूप में माया आए, डरना नहीं है। फारकती बहुत दे देते, कितने वर्ष रह पालना ली, फिर शादी कर कहाँ के कहाँ चले गए। आश्रयवत भगंती हो जाते, फिर भी ड्रामा की भावी क्या चुप हो जाते। सर्विस में रहने वालों को खुशी बहुत ज़्यादा रहती है, जो सेवा करते हैं उन्हें बहुत खुशी रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बाप की शरण में आने के लिए बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। बाप की शरण में आने के लिए बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। पुरानी दुनिया और देह को भूल आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। हम ब्राह्मण सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, इस नशे में रहना है। हम ब्राह्मण सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, इस नशे में रहना है। वरदान है, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि, वृत्ति, कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। अपनी श्रेष्ठ दृष्टि, वृत्ति, कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। जैसे शरीर श्वास के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा। जैसे श्वास न चलने पर मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए हर समय अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से सेवा करते रहो। वाणी से सेवा का चांस नहीं मिलता तो मनसा सेवा करो। वाणी से चांस नहीं मिलता तो मनसा सेवा करो। जब सब प्रकार की सेवा करेंगे तब फुल मार्क्स ले सकेंगे। सब प्रकार की सेवा करनी है, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, हर प्रकार की सेवा करेंगे तो फुल मार्क्स मिलेंगी। स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन की स्थिति का तख्त ये यथार्थ निर्णय का तख्त है। यदि कोई निर्णय लेना है तो साक्षी दृष्टा होकर तब निर्णय लो। आज हम चलते फिरते अभ्यास करेंगे, मैं निरंतर सेवाधारी हूँ। कहा जाता है सेवा ही मेवा है। संगम युग पर सेवा का चांस मिलना अहोभाग्य है। श्रेष्ठ सेवाधारी वो है जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति से सेवा करता है, अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, निरंतर सेवा। आत्मिक दृष्टि रखना,
वृत्ति में कल्याण का भाव रखना, कर्म से सबको सुख देना, ये निस्वार्थ सेवा है। बाबा की किरणों के नीचे बैठे, बाबा से शक्तियां ले, अपने मस्तक से शक्तियों को चहुं और फैलाएं। मैं निरंतर सेवाधारी हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम